दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसे चीजों की हार्वेस्टिंग, कटिंग और फार्मिंग के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा मालूम नहीं होगा। जैसे कि क्या आपने कभी किसी ऑक्टोपस की फिशिंग या फिर उनकी कटिंग देखी है, या फिर आपने कभी फेमस टूना फिश की प्रोसेसिंग देखी है, या फिर रेड कृषि मशरूम जिसे कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे जापान में आर्टिफिशियल तरीके से किस तरह तैयार किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन सभी चीजों को पूरी डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है टूना फिश हार्वेस्टिंग। टूना मछली एक बहुत ही फेमस सी फूड है जिसे बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं। टूना फिश की हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले नाव को तैयार किया जाता है और उससे भारी मात्रा में नमक डाला जाता है। इस तरीके की मछलियां ज्यादातर गहरे पानी में ही मिलती है, मगर बहुत से देशों में इन मछलियों की खेती की जाती है और उनके लिए बहुत बड़ा पानी का फार्म बनाया जाता है जिसमें बहुत सी टूना मछलियां पाली जाती है। और जब वह बड़ी हो जाती है तो सभी मछुआरे इकट्ठा होकर मछली पकड़ने जाते हैं और इसके लिए वह बहुत बड़े जाल का इस्तेमाल करते हैं और उसे 2-3 नावों से बांध कर रखते हैं। और जब यह मछलियां जाल में फंस जाती है तो इन्हें रोबोटिक हैंड से स्टोर करके नाव में लोड कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। फैक्ट्री में लाकर सबसे पहले वॉश किया जाता है और फिर वर्कर्स इनकी पूंछों को काट कर अलग कर देते हैं और उसके बाद इनको बीच से काट करके इनके 2 हिस्से कर लिए जाते हैं और फिर इन्हें दूसरे वर्किंग स्टेशन में भेजा जाता है जहां पर इनकी चॉपिंग की जाती है और इनको अच्छी तरीके से क्लीन करके उन पर नमक डाला जाता है और फिर कुछ समय तक फ्रीजर में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से यह फ्रीजन मीट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इन्हें शार्प ब्लेड से कट करके इनकी छोटी छोटी पीसेस कर ली जाती है, जिन्हें पैक करके दूसरे सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर नमक को ब्रश से साफ करके इनकी पतली पतली स्लाइसेस कर ली जाती है और उसके बाद इन्हें छोटी छोटी ट्रे में रखकर इन्हें पैक कर लिया जाता है और इस तरीके से टूना मछली का मीट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है ऑक्टोपस फिशिंग एंड कटिंग। दोस्तों ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्री जानवर है जो अपने अलग अलग कामों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है और दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनको खाया भी जाता है और खास करके जापान में तो इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर खाया जाता है। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऑक्टोपस की फिशिंग और उनकी कटिंग कैसे की जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जाल बिछाकर ऑक्टोपस को पानी से बाहर निकाला जाता है। ज्यादातर बड़े बड़े ऑक्टोपस का ही शिकार किया जाता है जिनका वजन लगभग 10 से 15 किलो तक का होता है। इन ऑक्टोपस को एक थैली में पैक करके इनका वजन किया जाता है और उसके बाद उन्हें उनके वजन के हिसाब से बेचा जाता है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इनकी कटिंग कैसे की जाती है। अब आप जो ऑक्टोपस देख रहे हैं वह एक 40 किलो का बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। इस प्रोसेस में सबसे पहले ऑक्टोपस के ऊपरी हिस्से को निचले हिस्से से अलग कर लिया जाता है और फिर निचले हिस्से की कटिंग की जाती है और उसके सभी पैरों को काट करके अलग अलग कर लिया जाता है और उनके पैरों पर जो सक्शन पंप होता है, उन्हें सकर भी कहा जाता है, उन्हें अच्छे से साफ किया जाता है और इस तरीके से एक बड़े ऑक्टोपस की फिशिंग और कटिंग की जाती है, जिसे बाद में अच्छी तरह से मसालों के साथ पकाकर उसका सेवन किया जाता है। और दोस्तों क्या आपने कभी ऑक्टोपस खाया है या फिर आप ऑक्टोपस को खाने की इच्छा रखते हैं तो यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले नंबर पर आता है रेड ऋषि मशरूम। रेड ऋषि मशरूम दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम होता है और ये बड़े होने में बहुत ज्यादा समय भी लेते हैं, मगर आजकल जापान में आर्टिफिशियल तरीके से इनका उत्पादन किया जाता है और इनका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जापान में इस मशरूम को आर्टिफिशियल तरीके से किस तरह उगाया जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत ठंडी के मौसम में होती है जहां मशरूम उगाने के लिए लकड़ी तैयार की जाती है और उसके बाद मशीन की मदद से लकड़ी को काट कर उनके गोल गोल वुडन लॉग बना दिए जाते हैं
और फिर इन्हें स्टीमिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जो पूरे 2 दिन तक का होता है। और इस प्रोसेस के बाद मशरूम के पहले से तैयार किए हुए भुजानु को इन वुडन लॉग्स पर छिड़का जाता है और फिर उन्हें एक डब्बे में पैक करके एक इंक्यूबेशन चेंबर में लाया जाता है। और आपको बता दें कि यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 साल का वक्त लगता है। इंक्यूबेटर चेंबर में छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है। इस चेंबर में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बहुत ही कड़ाई से कंट्रोल किया जाता है। और जब इंक्यूबेटर रूम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इन्हें मेन फार्म में लाया जाता है, मगर उससे पहले एक बार अच्छे से इनकी जांच कर ली जाती है और उसके बाद ही इन्हें मेन फार्म के अंदर लाया जाता है। और मेन फार्म में उनको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है जिनके ऊपर मशरूम उगे हुए होते हैं। और आपको बता दें कि यह काम ठंड के मौसम में नहीं बल्कि स्प्रिंग के मौसम में किया जाता है। और फिर इस प्रक्रिया के दूसरे साइकिल का इंतजार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में नल के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें आप कुएं और बारिश के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लंबे समय के बाद यह मशरूम एकदम तैयार हो जाता है। इनके ऊपर का हिस्सा पीले रंग का होता है और बीच का हिस्सा भूरे कलर का होता है। जब यह तैयार हो जाते हैं तो फार्मर शीशे की मदद से इनकी परत की जांच करते हैं और उनके बाद इनकी कटाई की जाती है। और इस तरीके से रेड ऋषि मशरूम को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मशरूम का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और यह बहुत ज्यादा महंगा भी होता है। 1 किलो मशरूम की कीमत तकरीबन $200 यानी कि 16,000 रुपए तक होती है। अगले नंबर पर आता है सैल्मन फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग। सैल्मन मछली एक ऐसी मछली है जिसे लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं और यही वजह है कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इनकी फार्मिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। तो आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि सैल्मन मछली की प्रोसेसिंग और फार्मिंग किस तरह की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले मादा सैल्मन से उनके अंडों को लेकर उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है। इन अंडों को एक स्पेशल इंक्यूबेटर में भेजा जाता है जहां पर इन अंडों से तकरीबन 10,000 मछलियां एक सीजन में पैदा की जाती है। और इन छोटे छोटे सैल्मन मछलियों को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब यह एक तय की गई साइज तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें यहाँ से उठा करके एक टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और इनके खाने को स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है। और यह जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनके खाने को बदल बदल कर अलग अलग खाना इन्हें दिया जाता है। और इनके खाने को भी इसी फार्म में बनाया जाता है, ना कि किसी मार्केट से खरीद कर लाया जाता है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि इनका अपना बनाया गया खाना ज्यादा पौष्टिक और ताकतवर होता है। और जब ये 12 से 18 महीने के हो जाते हैं तो इन्हें फार्म में बनाए गए फ्लोटिंग सी केज में डाल दिया जाता है और इस फ्लोटिंग टैंक में ही इन्हें पाला जाता है। टैंक में डालने से पहले इनकी अच्छी तरीके से चेकिंग की जाती है और इन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है और उसके बाद ही इन्हें टैंक में डाला जाता है। इस फ्लोटिंग सिस्टम में पूरी तरीके से कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगाया जाता है ताकि सैल्मन की ग्रोथ पर कोई असर ना पड़े। इन्हें 12 से 24 महीनों यानी कि 1 से 2 साल तक इस फ्लोटिंग टैंक में रखा जाता है और इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। इन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। इनका ख्याल यहाँ तब तक रखा जाता है जब तक यह बढ़कर मीट प्रोसेसिंग के लिए तैयार न हो जाए। फ्लोटिंग टैंक के अंदर डाले गए पानी की क्वालिटी को भी हर रोज चेक कर लिया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरीके की अशुद्धता न पैदा हो और उससे मछलियों पर कोई असर न पड़े। और अब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की। आपको बता दें कि इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए मॉडर्न हार्वेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें फ्लोटिंग टैंक से प्रोसेसिंग फैक्ट्री तक ले जाने के लिए वेट वेल शिप का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे असेंबली लाइन पर भेजा जाता है जहां पर कुछ वर्कर्स तैनात होते हैं जो इनकी चेकिंग करते हैं और अलग अलग पैमाने पर छटाई करते हैं और उसके बाद इन्हें एक कार्टून में भरकर उस पर बर्फ डाल दी जाती है और इन्हें दूसरे फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इनके मीट की प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाती है। दूसरी फैक्ट्री में सैल्मन मछली को एक ऐसे मशीन में डाला जाता है जो इनके ऊपर के चमड़े को ऑटोमेटिक तरीके से खींचकर सिर्फ और सिर्फ मीट को ही बाहर भेजती है और उसके बाद वर्कर्स इन्हें इनकी साइज के हिसाब से कटिंग करते हैं और इन्हें आगे भेज देते हैं जहां इन्हें छोटे छोटे डब्बे और बड़े बड़े पैकेट में पैक किया जाता है और फिर वहां से इन्हें मार्केट और रिटेल शॉप्स में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
आपको इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।